अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो हमें दिया है 4u² प्लस 8u। इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे हम, 4u, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, u प्लस 2 इक्वल टू 0। 4u को रखेंगे हम 0 के इक्वल, u इक्वल टू 0, 4u के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, u इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 0। अब इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू 2 प्लस में इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। ये हमारे पास वैल्यू आएगी अल्फ़ा की और ये है बीटा की। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए वही हम यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 8 डिवाइड बाय ए की वैल्यू है हमारे पास 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 0, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2 इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 डिवाइड बाय ए की वैल्यू है हमारे पास 4। अगर हम किसी इक्वेशन को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, 0 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसका करेंगे 5th पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th पार्ट है वो करेंगे। 5th पार्ट में दिया हुआ है t² माइनस 15। t² माइनस 15 को सबसे पहले हम रखेंगे 0 के इक्वल, t² माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, t² इक्वल टू इस साइड लेके आएंगे, हमारे पास हो जाएगा प्लस का 15। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे रूट, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, t इक्वल टू माइनस प्लस 15 रूट 15, क्योंकि ये जो 15 है रूट का ये प्लस में भी हो सकता है और हो सकता है माइनस में भी। t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस में रूट 15 और t इक्वल टू माइनस में रूट 15। ये वाली वैल्यू हमारी अल्फ़ा, ये वाली हमारी वैल्यू है बीटा। अब हम करेंगे वेरीफाई करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे कुछ भी नहीं है 0 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। ठीक है, देखो एक प्लस का रूट 15 है, एक माइनस का, आपस में क्या हो जाएंगे कट, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए। अल्फ़ा की वैल्यू रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 50 डिवाइड बाय ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। कोई नंबर है जो हमारे पास रूट में है, अगर दो सेम है तो हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका रूट कट हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 15, लेकिन आएगी माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, हमारे पास इक्वेशन है t² माइनस 15। t² माइनस 15 को हमने इक्वल रखा 0 के। ठीक है, फिर हमने क्या किया, t² इक्वल टू किसके कर दिया, माइनस का 15 था, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ रूट किया, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, t इक्वल टू माइनस प्लस रूट 15। t की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, प्लस के रूट 15, और t की दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है t
टी इक्वल टू माइनस रूट 15। एक वैल्यू हमारे पास होगी अल्फा, दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी बीटा। वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे वही फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी और निकाल लिया। और सेकंड फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। इस भी हमने वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया -15 इक्वल टू -15। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है और लास्ट पार्ट है। हमारे पास इक्वेशन हमें दी हुई है 3x² माइनस x माइनस 4। इसको सबसे पहले हम रखेंगे 0 के इक्वल। 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। और अब 3 की और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, 12 की हम x से फैक्टर करेंगे, जिसका हम प्लस करें माइनस करें इक्वल आना चाहिए 1 के। 3 4 जा 12, 4 में से अगर हम 3 कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। लेकिन जो हमारा 3 है वो हम प्लस का रखेंगे और 4 रखेंगे माइनस का, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए माइनस में। ठीक है, हम लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास 3x, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 1। इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम -4, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से अब कॉमन देखो क्या आएगा x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 1 को हम इक्वल रखेंगे 0 के, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 है जो प्लस में है, इस साइड लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। सेकंड 3x माइनस 4 को हम रखेंगे 0 के इक्वल। 3x इक्वल टू माइनस में 4 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा x इक्वल टू 4। x के साथ 3 है मल्टीप्लाई में है, नीचे लेके आएंगे हम हो जाएगा डिवाइड में। जो x की वैल्यू इक्वल टू माइनस के 1 है वो हमारा हो जाएगा अल्फा, और x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 है वो हमारा हो जाएगा बीटा। अब हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम वही यूज़ करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 1, ए की वैल्यू हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो अब लेंगे एलसीएम। 3 1 की टेबल में 3 पे 3 की 1 के साथ -3 प्लस 3 की टेबल में 3 1 पे 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 3। माइनस के 3 और प्लस के 4 माइनस प्लस होता है, -4 में से 3 कट करेंगे 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। अब हम सेकंड फॉर्मूला है जो वो यूज़ करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास 4 और ए की वैल्यू हमारे पास 3। ठीक है, 4 1 जा 4 माइनस के 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू माइनस के 4 डिवाइड बाई 3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2।